हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फंक्शन ऑफ द नाबार्ड एंड लास्ट क्वेश्चन एक और है वो भी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। सभी वीडियोस के अलग अलग पार्ट है, क्वेश्चन वाइज सारी अवेलेबल हैं। तो आई थिंक आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो तो उसके लिए आप शेयर करना, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और लाइक और कमेंट ज़रूर करना ताकि और वीडियोस में जल्दी जल्दी बना पाऊँ। देन क्या है फंक्शन नाबार्ड के। नाबार्ड क्या होता है, एक तरीके का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि लोन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अलग अलग बेसिस पे लोन देता है, ताकि रिफाइनेंस के लिए यानी कि दोबारा से फाइनेंस करता है, जो कि अलग अलग तरीके का लोन है। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे, नाबार्ड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस असिस्टेंट फॉर ए पीरियड not exceeding 18 months to the state cooperative bank, regional rural banks and other financial institutions for a wide range of purpose including marketing and trading related in rural economy। यानी कि शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये 18 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, और ये किनको देता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को देता है, या रीजनल रूरल बैंक को देता है, या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अलग अलग पर्पस के लिए देता है, जैसे कि मार्केटिंग या ट्रेडिंग या जो भी रूरल इकोनॉमी में चाहिए उनके लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म जो लोन है उसको कैन बी कन्वर्टेड बाय नाबार्ड इनटू मीडियम टर्म लोन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 एरिया अंडर द कंडीशन ऑफ ड्राथ, फेमिन या नेचुरल क्लाइमेटीज, मिलिट्री ऑपरेशन या एनिमी एक्शन। कि ये शॉर्ट टर्म जो लोन 18 मंथ्स तक का होता था, इससे कम का होता था, तो इसको अगर शॉर्ट टर्म लोन में कन्वर्ट किया, इसको मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। क्या किया जाता है, कुछ कंडीशंस अगर हों, जैसे कि सूखा पड़ जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, या कुछ मिलिट्री की वजह से, या फिर कुछ एनिमी एक्शन ले हमारे ऊपर, मतलब देश के ऊपर कोई बाहर से कोई आके हमला करे, तो इन टर्म्स में क्या है, 7 ईयर से ज़्यादा तक, यानी कि इसको मीडियम टर्म के लिए कहा जाता है, अप टू दी 7 ईयर, यानी कि 7 साल से कम तक का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नाबार्ड कैन ग्रांट मीडियम टर्म लोन टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग फ्रॉम 18 मंथ टू 7 ईयर फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड देता है मीडियम टर्म लोन टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को देता है, एंड रीजनल रूरल बैंक को, जो कि 18 मंथ से और यानी कि 7 ईयर के बीच में होने चाहिए, फॉर दी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो कृषि के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। द नाबार्ड इज empowered to provide by way of refinance assistance for long term loan, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है, एक्सटेंडिंग अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 25 ईयर, यानी कि 25 साल तक के लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है, टू द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी कि स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को देता है, रीजनल रूरल बैंक को देता है, या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को देता है, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक, जिसने रिजर्व बैंक ने जिसको अप्रूव किया है उसको नाबार्ड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जो लोन्स होते हैं ये दिए जाते हैं टू द आर्टिशियन या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ NSIC। NSIC का क्या फंक्शन है, द NSIC हैज़ taken up the challenges task for promoting and developing small scale industries almost for scratch and has adopted the an integrated approach to achieve the socio economic objective, यानी कि एक चैलेंजेस टास्क की तरह लेती है, जो कि प्रमोट करती है, डेवलप करती है छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं
उनको एक इंटीग्रिटी या अप्रोच के लिए, ताकि उनके सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। और इसका मेन काम क्या है, मेन फंक्शन है फर्स्ट, टू डेवलप स्मॉल स्केल यूनिट एज ए एक्सिलरी यूनिट टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो छोटी यूनिट्स होती हैं उसको एज ए एक्सिलरी यूनिट की तरह बनाए, सेट करे यूनिट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। टू प्रोवाइड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मशीन ऑन ए हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज बेसिस पे छोटी इंडस्ट्रीज को मशीन प्रोवाइड करना। टू असेस स्मॉल इंटरप्राइज टू पार्टिसिपेट टू इन स्टोर परचेज प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इसमें सहायता प्रोवाइड करना, जो स्मॉल इंटरप्राइज होते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें स्टोर परचेज प्रोग्राम में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था, यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। तो आपका नेक्स्ट जो कि सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर था। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, एक लाइक एंड एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर करना। जितने आप लाइक शेयर एंड कमेंट करोगे उतना ही हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।